मेरे मेरे पे कोई टिप्पणी करे या मेरे पे कोई बात करे, उससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्तिगत बातें हो सकती है मेरे पे, मैं उन पे करूँ या वो मेरे पे करे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। कि कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अब अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। बहुत सारे कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे और स्कूल में लोग आपके लिए मतदान करने आएंगे? मैं जिंदगी में सोच के कुछ नहीं करता रहता हूँ और अपने आप पूरा होता है, क्योंकि मैं मेहनती इंसान हूँ और मेहनत पे भरोसा करता हूँ। इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं। एक मेहनत की मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार है, जब जीतेंगे अरे भाई मोबाइल लो पीछे नहीं रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्राइमरी काम तो उनका फिल्म और अभिनेता। हमारे कहने का मतलब बेटा ही हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता है आपको। 10 साल से छपरा में सेन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ की जल जमाव की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम भी ना करे तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या है। मेरे पे कोई टिप्पणी करे या मेरे पे कोई बात करे, उससे बिहार के विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्तिगत बातें हो सकती है मेरे पे, मैं उन पे करूँ या वो मेरे पे करे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पे बिहार के विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए। तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। आज जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे हैं, इनका 2004 से पेंशन नहीं मिलता। बताइए कितनी दुख की बात है कि अपने बच्चों को जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे। इनका जब पोस्टिंग होता है तो घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। कि कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर होती तो शायद ये अपने बच्चों से हर दिन मिल भी लेते और अब अपने बच्चों को बेहतर संस्कार भी दे पाते और शिक्षा भी दे पाते। बहुत सारे कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे और स्कूल में लोग आपके लिए मतदान करने आएंगे? मैं जिंदगी में सोच के कुछ नहीं करता रहता हूँ और अपने आप पूरा होता है, क्योंकि मैं मेहनती इंसान हूँ और मेहनत पे भरोसा करता हूँ। इससे ज्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं। एक मेहनत की मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार है, जब जीतेंगे अरे भाई मोबाइल लो पीछे नहीं रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्राइमरी काम तो उनका फिल्म और अभिनेता। हमारे कहने का मतलब बेटा ही हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता है आपको। 10 साल से छपरा में सेन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ की जल जमाव की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम भी ना करे तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या है।